आज शुरुआत करते हैं हिंदी वर्णमाला का। हिंदी वर्णमाला में विभिन्न टॉपिक को समझेंगे, चाहे वह ध्वनि हो, वर्ण हो, अक्षर हो, स्वर हो, व्यंजन। स्वर के तीन प्रकार, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और फ्लूट स्वर होंगे। भले ही फ्लूट स्वर का प्रयोग हिंदी वर्णमाला में न हो। व्यंजन के जितने प्रकार हैं, चाहे वो स्पष्ट व्यंजन हो, अंतस्थ व्यंजन हो, उसमें व्यंजन हो और दीर्घ व्यंजन, इन सभी चीजों को, इसके अलावा अन्य चीजों को भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि हिंदी वर्णमाला को स्वर के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है तथा व्यंजन के आधार पर पांच भागों में विभाजन किया है। इस वीडियो के एकदम शुरुआत से पढ़ते हैं और यह वीडियो एकेडमिक क्लास के साथ साथ कंपटीशन के लिए भी लाभप्रद है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ कि ध्वनि किसे कहते हैं। अगला प्रश्न रहेगा वर्ण किसे कहते हैं। अगला प्रश्न रहेगा अक्षर किसे। तो समझना क्या है कि पहले से ध्वनि किसे कहते हैं। कोई भी अक्षर, कोई भी शब्द जब हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं तो जो मुख से ध्वनि निकलती उच्चारण होता है उसी चीज को हम लोग ध्वनि कहते हैं। कोई भी चीज जब हम कानों से सुनते हैं, जो चीज हम कानों से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, उस चीज को हम लोग ध्वनि कहते हैं। आगे आता है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण और अक्षर में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है, लेकिन बहुत बुद्धि के विशेषज्ञ लोग कहीं कहीं अंतर पूछ देते हैं और पूछते हैं कि वर्ण और अक्षर में क्या। तो समझने वाली बात यह है, जो ध्वनि है, ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसे हम लोग वर्ण या अक्षर कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को हम लोग वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बोला जाए बोला जा रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये लिपि है, देवनागरी लिपि है। तो ध्वनि को लिखने का जो तरीका होता है, इसी चीज को हम लोग वर्ण या अक्षर कहते हैं। अगर क बोला जाए क को इस प्रकार से लिखा जाए तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ण या अक्षर। आगे अभी समझेंगे वर्ण और अक्षर में विभेद क्या होता है। तो ये क्लियर हो गया बात की ध्वनि किसे कहते हैं। कोई भी आवाज जो हम कानों से सुनते हैं, कोई भी आवाज जो हम मुख से निकालते हैं, उसे हम लोग ध्वनि कहते हैं। कोई भी ध्वनि का लिखित जो रूप होता है उसे हम लोग वर्ण या अक्षर कहते हैं। बहुत थोड़ा विभेद होता है। आप कह सकते हैं कि हलंत वाले वर्ण या व्यंजन स्वर और हलंत युक्त, हलंत युक्त अक्षर, ठीक है। स्वर और हलंत युक्त जितने अक्षर होते हैं उसको हम लोग वर्ण कहते हैं, तथा व्यंजन या फिर कह सकते हैं हलंत रहित, हलंत रहित अक्षर जो होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षर पर। उदाहरण के तौर पर यदि अ लिखा गया है और पूछ दे कि यह वर्ण है कि अक्षर है, तो इसे हम लोग वर्ण के अंतर्गत रखेंगे। क है, अगर पूछ दिया कि यह वर्ण है कि अक्षर है, जिसे हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, अक्षर के अंतर्गत। लेकिन यही क के नीचे अगर हलंत लग गया, इसे हम लोग वर्ण कहेंगे। क लिखा जाए और क के नीचे कोई हलंत नहीं है, इसे हम लोग अक्षर के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन इसी क के नीचे हलंत लगा दिया, इसे हम लोग वर्ण कह देंगे। यानी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण और अक्षर कहते हैं। इन सभी स्वर को हम लोग वर्ण कहते हैं और जो हलंत युक्त अक्षर होते हैं उसे भी हम लोग वर्ण कहते हैं। जैसे ज हो गया, ज में हलंत नहीं लगा तो इसको तो इस रूप से लिखा जाता है, ज ध्वन अ, क्योंकि जितने भी व्यंजन है सभी व्यंजन में अ जुड़ा हुआ है। म बोल दिया जाए, म तो लिखा जाएगा ये अक्षर है, लेकिन म बना है म के नीचे हलंत धन अ से। यानी कि जो हलंत वाले लिख रहे हैं अक्षर, इसे हम लोग वर्ण कहेंगे, और जो हलंत के बिना के अक्षर है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षर कहते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं स्वर का योग हुआ है। जब अक्षर में स्वर का योग हो जाता है या फिर जब वर्ण में स्वर का योग हो जाता है, उस चीज को हम लोग अक्षर कहते हैं। लेकिन कहीं विशेष विभेद नहीं है, वर्ण और अक्षर एक ही माना जाता है। तो ध्वनि क्या होता है,
वर्ड क्या होता है, अक्षर क्या होता है, इसकी पहचान आप जान चुके। आगे और विस्तृत रूप में जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। डिटेल जानना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में चाहिए, ताकि हिंदी वर्णमाला से संबंधित जितने भी टॉपिक है, जितने भी प्रश्न है, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, वो चीजें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। हिंदी वर्णमाला के वीडियो हम आगे पढ़ते हुए देखेंगे। और जो प्रश्न है कि लघु स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर किसे। पहले मैं स्पष्ट कर दूं, जो प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी में नहीं होता। प्लुत स्वर का प्रयोग संस्कृत में होता है। यह प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी में नगण्य होता है, कहीं प्रयोग में नहीं। अब देखते हैं लघु स्वर क्या है। लघु स्वर को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। यानी मूल स्वर कह लीजिए या फिर ह्रस्व स्वर भी कह सकते। दीर्घ स्वर नाम से स्पष्ट है, बड़ा स्वर, प्लुत स्वर।